काम का अपडेट प्रदान करने के लिए श्री अरुण से मिलने आया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सुमित। पिछले सप्ताह आईएसए की शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया? नहीं सर, उन्होंने हमारी शिकायत का जवाब नहीं दिया या क्लेम को खारिज करने का कोई कारण नहीं दिया है। क्या आप आज उसको फॉलो अप कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी शिकायत का समाधान नहीं किया है, इसलिए मैं शिकायत दर्ज करूंगा। आरोग्य मित्र के रूप में ईएचसीपी के प्रतिनिधि होने के नाते आपको अन्य हितधारकों के खिलाफ अस्पताल की शिकायतों को दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: ये बताने कि आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत परिवेदना ग्रीवेंस क्या है। आयुष्मान भारत पीएमजे में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को समझाने में परिवेदना ग्रीवेंस जमा करने के तरीकों और समाधान की समय सीमा पर चर्चा करने, सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम सीजीआरएमएस का उपयोग करने में। आइए देखें कि परिवेदना या ग्रीवेंस क्या है। परिवेदना ग्रीवेंस एक अनसुलझी शिकायत है जिसे योजना में किसी भी हितधारक द्वारा दायर किया जा सकता है। हालांकि शिकायत और परिवेदना या ग्रीवेंस में अंतर होता है। यदि समझौते की शर्तों का उल्लंघन होता है तो इससे संबंधित व्यक्ति या संस्थान को इसके बारे में सावधान करना चाहिए। प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है उसके द्वारा शिकायत हल करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि यदि वो प्रतिवादी या डिफेंडेंट शिकायत प्राप्त करने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं करता है तो ये ग्रीवेंस परिवेदना बन जाती है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को इसे हल करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। आइए एक उदाहरण लेते हैं। अस्पताल को पहले शिकायत के रूप में क्लेम के लिए अस्वीकृति का कारण बताना चाहिए। यदि अस्पताल उस शिकायत पर निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो ये ग्रीवेंस परिवेदना बन जाती है। आगे हम परिवेदना निवारण संरचना पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का गठन किया गया है। नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एनजीआरसी राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों को हैंडल करती है। स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एसजीआरसी की स्थापना राज्य स्तर पर शिकायतों को हैंडल करने के लिए की गई है। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी डीजीआरसी जिला स्तर पर शिकायतों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कमेटी के मुख्य कार्यों में शामिल हैं परिवेदना और उसके स्टेटस को ट्रैक करना और मॉनिटर करना, शामिल पार्टी से अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना, हियरिंग की सुविधा, रिकॉर्ड की समीक्षा करना, परिवेदनों पर निर्णय लेना और आदेश जारी करना, कमेटी द्वारा पास किए गए आदेशों का पालन करना। आरोग्य मित्र के रूप में शिकायत दर्ज करने के लिए आपका मुख्य बिंदु डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर डीजीएनओ है। डीजीएनओ शिकायतों का सत्यापन करेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। समय सीमा के भीतर हल नहीं होने पर ये मामला डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी डीजीआरसी के सामने रखा जाएगा। यदि आप डीजीआरसी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी एसजीआरसी के पास अपील दायर की जा सकती है।
SGRC द्वारा लिया गया मामले से संबंधित निर्णय अंतिम होगा। आगे आइए अब हम परिवेदना दर्ज करने के विभिन्न तरीके देखते हैं। परिवेदना को ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल https://cgrms.pmj.gov.in द्वारा ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। इसे ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। ये मोड है राज्य या NHA 14555 द्वारा संचालित आयुष्मान भारत PMJ कॉल सेंटर हेल्पलाइन पर कॉल करें या NHA या NHA के आधिकारिक पते पर पत्र लिखें, ईमेल या फैक्स भेजें। हितधारक सीधे जाकर DGNO के साथ अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। आइए हम संबंधित अधिकारियों द्वारा परिवेदना निवारण का टर्न अराउंड समय देखते हैं। DGNO के साथ पंजीकृत परिवेदनाओं को निम्न समय में हल किया जाना चाहिए। इमरजेंसी मामलों और उन मामलों में 48 घंटे तक मरीज अस्पताल में भर्ती है। सामान्य मामलों के लिए 15 दिन। DGRC, SGRC और NGRC के साथ दर्ज शिकायतों को 30 दिनों की अवधि में हल किया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि आपको किस प्राधिकरण में परिवेदना प्रस्तुत करनी चाहिए। अस्पताल की सभी शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर DGNO के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लाभार्थियों के परिवेदनों के मामले में आप शिकायत का विवरण शेयर कर सकते हैं और निम्न के माध्यम से शिकायत जमा कर सकते हैं। कॉल सेंटर, लिखित पत्र या सेंट्रल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम CGRMS पोर्टल। आइए देखें कि परिवेदना दर्ज करने के लिए ग्रीवेंस पोर्टल का उपयोग कैसे करें। सेंट्रल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम या CGRMS लाभार्थियों की शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस विवरण में आप देखेंगे कि शिकायत कैसे दर्ज करें और CGRMS पर यूनिक टिकट नंबर या UTN का उपयोग करके जमा किए गए परिवेदना का पता लगाना। CGRMS वेबसाइट खोलने के लिए https://cgrms.pmj.gov.in को एंटर करें और एंटर बटन दबाएं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम होम पेज दिखाई देगा। परिवेदना दर्ज करने के लिए CGRMS के होम पेज पर ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर पेज दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम CGRMS पोर्टल में अस्पताल की तरफ से परिवेदना दर्ज करते हैं। इस मामले में हम बीमा कंपनी के खिलाफ अस्पताल द्वारा दर्ज की गई क्लेम की अस्वीकृति की परिवेदना को दर्ज करेंगे। डेट ऑफ ग्रीवेंस टेक्स्ट बॉक्स उस तारीख को प्रदर्शित करेगा जिस तारीख पर आपने परिवेदना दर्ज कराई थी। ग्रीवेंस बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू से उचित विकल्प का चयन करें। इस मामले में हम अस्पताल का चयन करेंगे। ग्रीवेंस अगेंस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू से उचित विकल्प का चयन करें। इस मामले में हम इंश्योरेंस कंपनी का उदाहरण ले रहे हैं, तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से इंश्योरेंस कंपनी का चयन करेंगे।
के इस सत्र में आपका स्वागत है। आरोग्य मित्र परिवेदना निवारण करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए आइए हम देखते हैं कि आपको किस प्राधिकरण में परिवेदना प्रस्तुत करनी चाहिए। अस्पताल की सभी शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर डीजीएनओ के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लाभार्थियों के परिवेदनों के मामले में आप शिकायत का विवरण शेयर कर सकते हैं और निम्न के माध्यम से शिकायत जमा कर सकते हैं। कॉल सेंटर लिखित। आइए देखें कि परिवेदना दर्ज करने के लिए ग्रीवेंस पोर्टल का उपयोग कैसे करें। सेंट्रल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम या CGRMS लाभार्थियों की शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस विवरण में आप देखेंगे कि शिकायत कैसे दर्ज करें और CGRMS पर यूनिक टिकट नंबर या UTN का उपयोग करके जमा किए गए परिवेदना का पता लगाना। CGRMS वेबसाइट खोलने के लिए https://cgrms.pmj.gov.in को एंटर करें और एंटर बटन दबाएं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम होम पेज दिखाई देगा। परिवेदना दर्ज करने के लिए CGRMS के होम पेज पर ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर पेज दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम CGRMS पोर्टल में अस्पताल की तरफ से परिवेदना दर्ज करते हैं। इस मामले में हम बीमा कंपनी के खिलाफ अस्पताल द्वारा दर्ज की गई क्लेम की अस्वीकृति की परिवेदना को दर्ज करेंगे। डेट ऑफ ग्रीवेंस टेक्स्ट बॉक्स उस तारीख को प्रदर्शित करेगा जिस तारीख पर आपने परिवेदना दर्ज कराई थी। ग्रीवेंस बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू से उचित विकल्प का चयन करें। इस मामले में हम अस्पताल का चयन करेंगे। ग्रीवेंस अगेंस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू से उचित विकल्प का चयन करें। इस मामले में हम इंश्योरेंस कंपनी का उदाहरण ले रहे हैं, तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से इंश्योरेंस कंपनी का चयन करेंगे। अगला, ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्टेट का चयन करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से इंश्योरेंस कंपनी के नाम का चयन करें। अगर विकल्पों में इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी नेम ड्रॉप डाउन मेन्यू से अदर का चयन करें। अब स्पेसिफाई नेम टेक्स्ट बॉक्स में इंश्योरेंस कंपनी का नाम एंटर करें। ग्रीवेंस कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू से परिवेदना की श्रेणी का चयन करें। ग्रीवेंस टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू से परिवेदना के वर्ग का चयन करें। यदि आप DGNO के साथ कोई अन्य दस्तावेज शेयर करना चाहते हो जो आपकी परिवेदना को समर्थन दे, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए चूज फाइल बटन पर क्लिक करें। अब ओपन फाइल बटन दिखाई देता है। दस्तावेज का चुनाव करें और फाइल को अपलोड करने के लिए ओपन पर क्लिक करें।
ग्रीवेंस डिटेल टेक्स्ट एरिया में परिवेदना का वर्णन करें। नेम ऑफ कंप्लेनेंट टेक्स्ट बॉक्स में कंप्लेनेंट का नाम दर्ज करें। ध्यान दें कि कंप्लेनेंट एक हितधारक है जिसने शिकायत या परिवेदना दर्ज की है। इस मामले में कंप्लेनेंट अस्पताल है, इसलिए कुछ क्षेत्र जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, जेंडर और रिलेशनशिप लागू नहीं होगा। आप पोर्टल में अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं। इस मामले में हम अस्पताल का ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल आईडी एंटर करें। एक बार सभी विवरण भर दिए जाने के बाद फिल द शो वैल्यू फील्ड में दिखाए गए कोड को देखें और एंटर कोड टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें। परिवेदना या ग्रीवेंस जमा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। परिवेदना दर्ज करने के बाद पोर्टल एक यूनिक टिकट नंबर या यूटीएन जनरेट करेगा। इस यूटीएन का उपयोग पोर्टल में आपके ग्रीवेंस स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। ग्रीवेंस को ट्रैक करने के लिए CGRMS होम पेज पर जाएं और रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स में द ग्रीवेंस स्टेटस सेक्शन में यूटीएन एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगला पेज ग्रीवेंस स्टेटस के साथ ग्रीवेंस परिवेदना का विवरण दिखाएगा। CGRM स्वचालित रूप से यूनिक टिकट नंबर UTN जनरेट करेगा। परिवेदना की प्रकृति को वर्गीकृत करें और उचित हितधारक को ईमेल या SMS भेजेगा जिसे परिवेदना की ऐसी श्रेणी भेजी जानी चाहिए। इस विवरण में आपने देखा है कि परिवेदना कैसे दर्ज करें और CGRMS पर यूनिक टिकट नंबर या UTN जनरेट कैसे करें। इस सत्र में आपने सीखा है कि परिवेदना या ग्रीवेंस एक अनसुलझी शिकायत है जिसे योजना में किसी भी हितधारक द्वारा दायर किया जा सकता है। 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं: डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी DGRC, स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी SGRC, नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी NGRC। परिवेदना को ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज किया जा सकता है। परिवेदना निवारण का टर्न अराउंड समय है: इमरजेंसी मामलों और उन मामलों में 48 घंटे जब मरीज अस्पताल में भर्ती है और सामान्य मामलों के लिए 15 दिन। DGRC, SGRC और NGRC के साथ दर्ज शिकायतों को 30 दिनों की अवधि में हल किया जाना चाहिए। परिवेदना को सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम CGRMS पोर्टल में दर्ज किया जा सकता है। प्रत्येक परिवेदना में यूनिक टिकट नंबर या UTN नामक एक विशिष्ट संख्या होगी जिसके साथ हम शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं।